हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉलेज पास आउट हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट वो पास नहीं हो पा रहे। बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर भी अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे, या फिर एग्ज़ाम क्रैक नहीं पा रहे, या उनको कुछ कर नहीं पा रहे। उनकी एक ही वजह है कि उन्होंने कक्षा 6 से लेकर 12th तक या फिर 10th तक उन्होंने सिलेबस को कंप्लीट पढ़ा नहीं, फिर सिर्फ नंबर लाने के लिए और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ा था। अगर उन्होंने वहाँ कक्षा 6 से लेकर 10th तक अगर सिलेबस को कंप्लीट किया होता और प्रॉपर पढ़ा होता, तो आज उनको एग्ज़ाम क्रैक करने में टाइम नहीं लगता। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। बट मैं पिछले 1 साल से वापस प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और अब इस साल बीएसटी का एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे लग रहा है कि 400 नंबर का टारगेट था मेरा। अगर 400 नंबर आ जाते तो मैं दूसरी जो भी अदर्स एग्ज़ाम होगी उनको मैं करेक्ट करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने रीजनिंग को बहुत अच्छे से, मैथ्स को और रीजनिंग को बहुत अच्छे से पढ़ा है, एंड उस पर स्टडी चल रही है, एंड मैं एवरीडे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसीलिए मेरी रीजनिंग तो अभी बहुत बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, एंड मैथ्स भी हो चुकी है, एंड इंग्लिश तो पहले से ही थी मेरी, बट उसको भी मैं अभी और इम्प्रूव करूँगा। क्योंकि आने वाले CET एग्ज़ाम में अगर इसको करेक्ट करना है, उसको मैं गिवेन करूँगा, तो उसमें मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, ताकि मैं जितने अच्छे नंबर लाऊँगा उतने ही मुझे आगे की अच्छी पोस्ट मिलेगी उसकी, और अच्छी एग्ज़ाम दे पाऊँगा मैं। इसीलिए अगर आप भी CET के एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो अभी से आप लग जाइए। एवरीडे 6 आवर स्टडी कीजिए, एंड आपकी रीजनिंग और मैथ्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए। एंड जीके को छोड़िए, आप जीके नहीं, इंग्लिश पर फोकस कीजिए और हिंदी पर भी फोकस कीजिए। जीके तो आपको आ जाएगा, जीके तो आप एक बार आप रीड करके चले जाएंगे तो भी आप उसमें बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे। बट मेन है तो रीजनिंग मैथ्स के सवाल हैं, एंड मेंटल एबिलिटी तो बहुत तो इसका तो कुछ नहीं है, अगर आपको उतना तो आता ही होगा। एंड इंग्लिश पे फोकस कीजिए आप, और हिंदी को डीप में जाके लर्न कीजिए। क्योंकि हिंदी को डीप में जाके ही लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सर्वनाम क्या है, संज्ञा, एंड सर प्रत्यय, पर्यायी शब्द, विलोम शब्द, वो सब कुछ आते हैं। तो उसके लिए हमें हिंदी को डीप में जाके लर्न करना पड़ेगा। एंड इंग्लिश में भी वही आता है, वही शब्द, सर्वनाम, प्रोनाउन, प्रोनाउंसिएशन, नाउन, एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, वही सब कुछ आता है। तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश पर भी फोकस करना पड़ेगा। अगर CET में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको अभी से एवरीडे 6 आवर आपको स्टडी करनी पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगा, एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप और अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है, तो आपको एवरीडे नया सीखना पड़ेगा, एंड बुक्स रीडिंग करनी पड़ेगी। एक टाइम था जब मुझे पढ़ने से नफरत हो गई थी यार, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी, तो फिर मुझे लगा यार नहीं पढ़ना है। बट फिर मैंने सोचा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट की स्टोरियाँ सुनी मैंने, वीडियो देखे, UPSC के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो उनको बहुत 10th में भी बहुत कम मार्क्स थे, और वो UPSC को क्रैक कर गए, एंड रैंक 1 से क्रैक कर गए। तो फिर मैंने सोचा यार, मैं इतना भी तो कमज़ोर नहीं हूँ, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं अभी वापस से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरी बहुत सारी बुक्स हैं, अभी भी पढ़ी है। मेरी 12th की बुक है इंग्लिश की। ये जनरल एटॉमी है, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स के लिए है। ये सूचना प्रभु की आधार है, कंप्यूटर की है। ये आपके रोग आपके हाथ में है, कोई भी रोग हमारे हाथ में है। अगर हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप पढ़ पाएंगे, सब कुछ अच्छा कर पाएंगे, आप लाइफ को अच्छी तरह से जी पाएंगे। ये जीवन दर्शन है, यहाँ में इसमें योगा के बारे में दिया गया है। ये जीवन धारा है, जीवन को कैसे देना है। ये लक्ष्य, अंक मिले तो 100%, लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें, 100 में 100 मार्क्स कैसे लाएं। ये मेरा नवीन स्कूल एटलस है, जो मेरा BA में ज्योग्राफी था, ये तो उसके लिए मैं एटलस लाया था फर्स्ट ईयर में, वो अभी भी है क्योंकि मुझे काम आने वाली है। ये जनरल नॉलेज टाइम्स इंग्लिश का है।
ये विहन ज्ञान मैंने 10th में ली थी मैथमेटिक्स के लिए। बहुत सारे इसमें फॉर्मूले हैं। ये सम्राट बनने के अवचेतन मन के बारे में बुक से ही मेरे आना है। ये मेरी डायरी है। मैं एवरीडे एक पन्ना लिखता हूँ, क्योंकि लिखने से हमारी लिखने की क्षमता इम्प्रूव होती है और इससे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिख पाएंगे। क्योंकि आप लिखना छोड़ देंगे तो फिर आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। इसलिए एवरीडे एक पेज तो लिखिए। आप अपने जीवन के बारे में लिखिए, आपने सारा दिन क्या किया उसके बारे में लिखिए। ये आधुनिक काव्य हैं जो मेरे हिंदी साहित्य था उसके लिए। ये निरोगी धाम, ये बहुत सी तो मेरी लाइफ की वो बुक्स हैं। ये JP शर्मा भूगोल की बुक्स हैं। मेरा सेकंड ईयर में था तब। एंड ये मेरी नवीन हिंदी व्याकरण की रचना है, क्योंकि मुझे हिंदी इम्प्रूव करनी है। किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए मुझे हिंदी इम्प्रूव करनी है। उसके लिए मेरी हिंदी की बुक्स है जो मुझे अभी रीड करूँगा। ये इंग्लिश स्पीकिंग की बुक है, क्योंकि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है, उसके लिए बुक्स है। ये बहुत बड़ी डिक्शनरी है जिसको मैं एक हाथ से नहीं बता पाऊँगा। ये बहुत बड़ी डिक्शनरी है। यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है सब कुछ विजुअलाइजेशन आप देख पाएंगे कि बहुत कुछ इंग्लिश में दिया है सब कुछ, और इसको भी मुझे रीड करना है क्योंकि मैंने पढ़ना अभी स्टार्ट किया है। मैंने उस समय जब मैं 10th एंड 12th में था तब मैं इसी नंबर लाने के लिए पढ़ गया करने का है, इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं कर पाया, इसलिए मैं 10 नंबर में पढ़ रहा। अब मैं बहुत अच्छा ये कंप्यूटर के बारे में दे सका है। हार्ड डिस्क हैं, माउस हैं, ये फ़ोन के बारे में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये एरोप्लेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट्स के क्या क्या नाम होते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूसरी मेरा है नॉलेज साइक्लोपीडिया। ये बुक्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं मेरे पास, मानव जाति के लिए दी गई हैं। एंड तीसरी बुक है ऑन द हिस्ट्री दिस 366 डे। इसमें ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश में पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है, जिसको हम रीड करेंगे हिस्ट्री जानने के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप एवरीडे रीड कीजिए, कुछ नया सीखिए एंड एवरीडे रीजनिंग एंड मैथ की प्रैक्टिस कीजिए, तो आप CAT में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे एंड आपको बहुत अच्छी पोस्ट या अच्छा लेवल मिलेगा। ये मेरी एक मोटिवेशनल बुक है जो बिजनेसमैन की है, जिसे मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस भी बिजनेस की तरफ भी है, क्योंकि बिजनेसमैन की सोच कुछ अलग होती है और लाइफ में कुछ अलग ही करते हैं। तो जय हिंद।